विधानसभा सत्र के दौरान 8 मार्च को विधानसभा टी पॉइंट पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन होगा राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर। दरअसल पूर्ण शराबबंदी को लेकर अनशन के दौरान पूर्व विधायक गुरु शरण छाबड़ा के बाद उनके परिवार से उनकी बहू ने इस मुहिम के झंडे को उठाया है। लगातार अनशन और प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों का असर ये हुआ कि राज्य सरकार की तरफ से 3 महीने का वक्त दिया गया और कहा गया कि शराबबंदी से जुड़ी हर मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। छाबड़ा परिवार और साथ देने वाले सभी संगठनों ने फैसला किया है कि 8 मार्च को विधानसभा पर बड़ी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक वो नहीं उठेंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, 8 मार्च को शराबबंदी के इस प्रदर्शन में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ के अलावा राज्य कर्मचारी एवं बेरोजगार एकीकृत महासंघ, होमगार्ड संघर्ष समिति, शिक्षक संघ समेत अन्य संगठन मौजूद रहेंगे। दौसा शहर में पिछले कई सालों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को 24 घंटे में महज 5 मिनट पानी सप्लाई होती है। गर्मी के मौसम में तो पानी के लिए इतना हाहाकार होता है कि लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता इसरदा बांध से दौसा जिले में पानी लाने का दावा कर वोट मांगते थे, अब वो योजना भी खटाई में नजर आ रही है। कोचिंग छात्रों की खुदकुशी पर कोटा में जिला प्रशासन की रिव्यू मीटिंग में कलेक्टर समेत कोटा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कोचिंग संचालकों के साथ में हॉस्टल और मेस संचालक भी मौजूद रहे। मीटिंग में पहले से बनाई गई गाइडलाइंस पर कोचिंग संचालकों के साथ फॉलोअप किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने इजी एग्जिट काउंसलिंग जोन, 1 दिन का बच्चों को रिलैक्स, कोचिंग में बच्चों के रिलैक्सेशन के लिए स्पेस जैसे दिए गए निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सख्ती बरतने की बात कही। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के पास जिंदा बम मिलने का सिलसिला जारी है। आज पोखरण के लाठी जैसलमेर लाठी एनएच पर रेंज गार्ड के पास में एक जिंदा बम मिला। लाठी मौके पर मौजूद एसएचओ ने मुआयना कर आर्मी के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अब जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि यह बम यहां आया कैसे। धौलपुर की बसईडांग थाना पुलिस ने गौवंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक 8 मील चौकी पर एक कंटेनर नाकेबंदी को तोड़कर आगे निकल गया, जिस पर पुलिस ने कंटेनर का पीछा कर 2 दर्जन से ज्यादा गौवंश को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं गौवंश को मचकुंड स्थित गौशाला में रखा गया है। इस गौवंश को टोंक से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाया जा रहा था। चूरू के महिला थाने में 6 जनवरी को दर्ज नाबालिग के साथ में गैंगरेप के मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 6 जनवरी को नाबालिग दलित बच्ची के गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात सामने आई थी, लेकिन आज डीएसपी सीताराम माहिज के नेतृत्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद शिनाख्त परेड भी हुई। धौलपुर से अगवा हुए 15 साल के सूरज को पुलिस ने आगरा से बरामद कर लिया है। सूरज के पिता ने 24 फरवरी को अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। 23 फरवरी को सैपऊ थाना क्षेत्र के आरी गांव से सूरज लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी सूरज का कोई पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने अपहरण की आशंका जताते हुए एक जांच टीम का गठन किया। टीम ने बच्चे को यूपी के आगरा से बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला है कि घरवाले बच्चे पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव बनाते थे, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था। 23/2/16 को सूरज के पिता हरिशंकर ने बच्चे के घर से गायब होने के संबंध में मुकदमा नंबर 37/16 धारा 363 का आईपीसी में दिनांक 24/2/16 को पंजीबद्ध कराया था। जिस बच्चे की तलाश की गई तो बच्चे को विभिन्न टीमों के द्वारा तलाश किया गया तो बच्चा आगरा में मिला, जिसे हमारी टीम दस्तयाब करके थाने पर लाई है और प्रथम दृष्टया बच्चे ने पढ़ाई के कारण घर से जाना बताया।
नागौर में एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एसपी ऑफिस में कार्यरत कांस्टेबल हजारी राम के बेटे रामनिवास की गोगेलाव गांव के पास एक ट्रक ड्राइवर से कहासुनी हो गई थी। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ट्रक ड्राइवर ने रामनिवास की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आनंदपाल गैंग की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को आज डीडवाना कोर्ट में पेश किया गया। अनुराधा चौधरी अवैध हथियार और शराब के मामले में आरोपी है और जयपुर जेल में बंद है। अनुराधा को जनवरी 2014 में पहली बार डीडवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद आनंदपाल के इशारे पर जीवन राम गोदारा हत्याकांड के अहम गवाह इंदरचंद के अपहरण के मामले में भी उसकी कोर्ट में पेशी होती रही है। आनंदपाल गैंग से जुड़े होने की वजह से अनुराधा की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। क्यूआरटी के साथ साथ आरईसी और पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में कैदियों के फरार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात मंडोर में खुली जेल से एक और कैदी फरार हो गया। उम्र कैद की सजा काट रहा जगदीश नाम का कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। घटना के बाद जेल प्रशासन ने मंडोर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। हत्या के मामले में 8 साल तक अजमेर जेल में सजा काटने के बाद जगदीश को जोधपुर की खुली जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां से मौका पाकर वो फरार हो गया। मैंने सभी बंदियों की हाजिरी ली तो दंडित बंदी जगदीश सनोफ आसाराम ने अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनके परिवार वालों ने यहाँ मिलकर के उनके रिश्तेदारी और घर पर भी मालूम किया तो रात तक की बंदी का सुराग नहीं लगा। तो मैंने आकर के थाने में FIR दर्ज करवाई और इसके संबंध में मैंने जेल के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया। भीलवाड़ा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के एक दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र का है। मामला 18 अक्टूबर 2013 का है, जब 4 साल की मासूम बच्ची को एक शख्स ने अपनी हवस का शिकार बना डाला था। गंगापुर पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया था। इस मामले में लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने कोर्ट में 12 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए थे, जिसके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने सजा सुनाई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में बादल महल में 25 फरवरी को हुई हत्या का सवाई माधोपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी किशोरी को अदालत में पेश किया। अदालत में किशोरी को कोटा के महिला बाल सुधार गृह यहां से भेज दिया गया। इस मामले में फरार चल रहे अन्य 2 आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि दुर्ग के बादल महल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। शव की शिनाख्त सोनू साहू के तौर पर हुई और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई थी। जांच में पता चला कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी और उसकी हत्या में किशोरी के साथ उसका पूर्व प्रेमी शामिल था। किशोरी के घटना स्थल से भागने के दौरान पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने किशोरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। करौली जिले के खिरकन गांव में बोरवेल से तेली और गैस मिश्रित ज्वलनशील पानी निकलने लगा, जिससे अचानक आग लग गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं कुछ लोगों ने ये पानी पी भी लिया, जिसके कारण उनकी बीमार होने की खबर है। 2 दिन पहले अचानक बोरवेल से सफेद रंग का पानी निकलने लगा। रात को रामकेश ने सर्दी से बचने के लिए आग लगाई तो खेत में पड़े पानी में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। जैसे हवा के झोंके के साथ ही आग पकड़ ली थी उसमें। अच्छा। तो एकदम पूरी सभा में आग जल गई। अच्छा, पूरे खेत में आग लगी? पूरे खेत में। फिर अचानक डर गए, डर के थोड़ा भागे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान का सपना धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। भीलवाड़ा जिले की पांसल पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में विधायक, सरपंच, सचिव और गांव के युवा जुट गए। ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए टीम गठित की गई है। टीम के लोग खुले में शौच के लिए जाने वालों को रोकते हैं और उन्हें खुले में शौच नहीं करने की अपील करते हैं। गांव में जगह जगह दीवारों पर समझाइश करते स्लोगन और नारे लगवाए गए हैं। पंचायत में ऐसे सभी मकान जहां शौचालय नहीं थे, उन सभी मकानों में शौचालय निर्माण करवाया गया। कुछ मकान ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर में मिशन मोड के तहत बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में लापरवाही और तय वक्त पर काम पूरा नहीं करवाना पंचायत के सचिव और सरपंचों को भारी पड़ गया।
जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने काम में लापरवाही बरतने वाले 35 सचिवों और सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीईओ परशुराम धानका ने बताया कि मिशन मोड के तहत फरवरी 2015 में 61 ग्राम पंचायतों में कहीं पाई गई। कैमरो ले जाए तुम बाबा बेटे। बीकानेर में न्याय की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पिछले दिनों विनोद नाम के एक शख्स का शव मिलने के बाद से ही समाज के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जल्द ही इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। अलवर में स्वर्ग रोड का नाला बीमारी का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना था कि नाले की बदबू से घरों में रहना मुहाल हो गया है। उधर सभापति अशोक खन्ना का कहना था कि नाले में पॉलीथीन अटकने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। हालांकि अब नाले को चौड़ा करवाने का काम शुरू कर दिया गया। कोटपुतली में खेड़की भीरमान गांव में पति की मारपीट से तंग आकर एक महिला ने सल्फॉस की गोलियां खा ली। फाइनल महिला को बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला और उसकी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी, जहां दोनों महिलाओं के पति आए दिन उनसे मारपीट किया करते थे। अंत में मारपीट से तंग आकर बड़ी बहन ने जहर खा लिया। घटना के बाद दोनों के पति फरार हो गए। छोटी बहन ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर नगर निगम द्वारा संचालित बीआरटीएस बस सेवा के विस्तार को लेकर आज बैठक हुई। जोधपुर नगर निगम के महापौर घनश्याम ओझा और विभाग के अधिकारियों ने बैठक के बाद में बताया कि शहर में अभी 6 रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है और कुछ दिनों में शहर के कई और रूटों पर इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। जयपुर के चैंबर भवन में आज प्रदेश भर के कर सलाहकार एक मंच पर आए। इस मौके पर उन्होंने कल पेश हुए यूनियन बजट पर गहनता के साथ में चर्चा की, जहां राजस्थान कर सलाहकार संघ और जयपुर कर सलाहकार संघ के सभी सदस्य, कर सलाहकार और इनकम टैक्स विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद रहे। इस पूरे मंच से सभी ने 100 में बजट की तारीफ की और कहा कि टैक्स के बेसिक प्रिंसिपल पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरा है। इसी के साथ इन लोगों ने सरकार के उस कदम की भी तारीफ की जिसमें सरकार ने वॉलंटरी टैक्स डिक्लेरेशन का कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के बिल्डिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एमएसएमई द वे फॉरवर्ड विषय पर कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया गया। एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रदेश के उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने किया। एमएसएमई उद्योगों पर चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ऐसे उद्योगों के विकास के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुद्रा योजना लघु उद्योगों के लिए बड़ी योजना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक्ट लाया जाएगा। वहीं इस साल एमएसएमई डे मनाया जाएगा। इसके लिए तिथि का चयन कर अच्छा काम करने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित भी किया जाएगा। हमारी 85% जो हमारी लेबर फोर्स जो एम्प्लॉयमेंट ले रही है उद्योग के अंदर, वो भी एमएसएमईज में है। अब एमएसएमईज को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हमारी नई पॉलिसी आ गई है, मुद्रा योजना से भी छोटे छोटे जो लोग जो अपने छोटे बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उससे बेनिफिट मिलेगा। कोटा में नवदुर्गा महायज्ञ के लिए ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट और चॉकलेट के मंदिर बनाए गए हैं। मेवा से मंदिर बनाने के लिए बाहर से कलाकार बुलाए गए। महायज्ञ के लिए चॉकलेट और मेवे के मंदिर बनाने में 80 कलाकारों की टीम लगी है।
ये छोटे छोटे मंदिर देखने में जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही बेहतरीन इनकी कलाकारी है। बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से बने ये मंदिर किसी शिल्पकार की कल्पना और कला की मिसाल नहीं है। इनकी कलाकारी के पीछे दिन रात चूल्हे और भट्ठी के पास तपने वाले वह हलवाई हैं, जिन्होंने अपनी समझ और कारीगरी से इन मंदिरों को मूर्त रूप दिया है। बेहद खास मंदिर हम आपको दिखाते हैं, जो कि बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स और टॉफी से तैयार किए गए हैं अलग अलग तरीके से। ये आप मंदिर देख रहे हैं, अपने आप में बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य रूप इसे दिया गया है। ये बिस्किट का मंदिर है, इसी के साथ में अपने आप में विशाल है, बहुत ही बेहतरीन कला के साथ में इस मंदिर को तैयार किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद में दूसरी तरफ निगाह डालिए, ये छुआरे से तैयार किया गया मंदिर है, जो कि अपने आप में इसकी भव्यता भी किसी भी तरह से कम नहीं कही जा सकती। अब देख लीजिए, ये जो टॉफी है, जो गोलियां हैं, उनसे संतरे की गोलियां हैं, उनसे इस पूरे मंदिर को तैयार किया गया है। अब आप ये देखिए, काजू, इलायची और बादाम, इसके जरिए इस बादाम को, इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि आपके सामने है। अब दूसरी तरफ निगाह डालिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये बादाम का मंदिर है, पिस्ता बादाम का ये पूरा की पूरा जो मंदिर है वो तैयार किया गया है। इसके बाद में सामने आप देखिए, इसकी खूबसूरती भी अपने आप में बहुत ही खास है। ये मंदिर बादाम से तैयार किया गया है। सामने आप देख सकते हैं, इलायची से तैयार किया गया मंदिर। आप इधर निगाह डालेंगे तो आपको मूंगफली से बना हुआ मंदिर नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं, मखाने से तैयार किया गया मंदिर। अपने आप में बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद में इन सभी मंदिरों को तैयार किया गया है। किस तरह के संदेश इनके जरिए दे रहे हैं? इनके संदेश ये देना चाहता हूं कि जो एक कला भव्य एक फिल्म उसमें दिखाई जाती है, जो किसी काम नहीं आती, और हम जो कला दे रहे हैं, दर्शनार्थी जो आगे की पीढ़ी, जिन पीढ़ी ने नहीं देखी, वो पीढ़ी इस कला को देखे, और ये जो बाद में प्रसाद, जो मंदिर है, ये प्रसाद के रूप में बटेंगे। इन मंदिरों को नव दुर्गा महायज्ञ के लिए बनाया जा रहा है। मेवा और चॉकलेट से बने इन मंदिरों को बनाने के लिए 80 लोगों की टीम लगी है। एक मंदिर को बनाने में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। लेकिन मंदिर की खूबसूरती और कला को देखकर आयोजक भी खुश हैं। कितने लोगों की जो टीम है इन मंदिर को तैयार करने के लिए काम कर रही है, और किस तरह से इन मंदिर को आप लोग तैयार कर रहे हैं? 80 दिन हो गए, 80 आदमी हमारे कार्यकर्ता, और 56 भोगी लगा रहे हैं। हमारी 80 आदमियों की टीम है। एक मंदिर को बन जाते 5 दिन लग जाते हैं। कितनी कड़ी मेहनत होती है? मेहनत तो इतनी बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, तो बारीक काम है, मेन काम है बहुत ज्यादा। इन आकर्षक मंदिरों को बनाने के लिए बाहर के कलाकार बुलाए गए हैं। उनकी इस बेहतरीन और नायाब कला के कदरदान भी कम नहीं है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। चूरू जिले के रतनगढ़ के पास हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। झुंझुनू का रहने वाला एक परिवार अपनी 2 बेटियों का लगन लेकर चूरू के गांव दाऊसर जा रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने उनकी जीप को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा पेश आया। 8 में से 2 घायलों की हालत नाजुक है, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। बाकी 6 घायलों का चूरू के भरतिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। बूंदी के गुवाड़ी गांव में 8 साल की बच्ची के साथ में हुए दुष्कर्म से नाराज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। पीड़िता को इंसाफ दिलवाने के लिए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। साथ ही मासूम के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग भी की गई। बता दें कि 27 फरवरी को 8 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका आरोप लोकेश नाम के शख्स पर था। लोकेश फिलहाल जेल में। जोधपुर के कलेक्टर विष्णु चरण ने सफाई को लेकर गांधीगिरी दिखाई है। सफाई महाअभियान के लिए खुद आगे आए और तगारी और झाड़ू लेकर सड़क पर वो उतर गए। साथ ही पूरा महकमा उनके साथ जुड़ गया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में प्लास्टिक कचरा देखकर कर्मचारियों को चेतावनी भी दी। अब कलेक्ट्रेट परिसर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
जोधपुर की कमान संभालते ही कलेक्टर विष्णु चरण ने शहर में सफाई अभियान की भी कमान संभाल ली। जोधपुर की सड़क पर तगाड़ी और झाड़ू लिए ये लोग नगर निगम के सफाई कर्मी नहीं हैं, ये प्रशासनिक महकमे के लोग हैं जिन्होंने शहर और कलेक्ट्रेट को साफ करने का बीड़ा उठाया है। अब आज 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो सरकारी कार्यालय है उनकी सफाई का विशेष अभियान का कार्यक्रम जयपुर से आया है। इसी के तहत आज कलेक्ट्रेट में निगम कर्मचारी, हमारे कुछ समाज सेवी और कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी सब मिलकर पूरे कलेक्टर परिसर को साफ सुथरा बनाने के काम में जुटे हुए हैं। जोधपुर में 1 मार्च से शुरू किया गया ये सफाई अभियान 15 मार्च तक चलेगा। इसके तहत सरकारी दफ्तरों में सफाई का काम होगा। 16 से 22 मार्च तक सरकारी दफ्तरों की जांच होगी और 22 मार्च को ही सफाई के मामले में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय भी घोषित किया जाएगा। हम लोग सारे अधिकारी और कर्मचारी लग के नगर पालिका की मदद से हम लोग जो ऑफिस का जो परिसर है, पार्क वगैरह है, कैंपस है, पूरी तरह से उसको साफ करने में लगे हुए हैं। वहीं कलेक्टर ने कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट परिसर साफ रखने की हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा करने पर निबंधन का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर।